अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने 24 घंटे पहले एक बीटा ब्रीडिंग सेटअप लगाया था। उसमें एक बहुत ही अग्रेसिव फीमेल और एक रिलेटिवली बेटर मेल हमने रखा था और कवर करके छोड़ दिया था ये देखने के लिए कि आज क्या होगा। तो 24 घंटे एग्जैक्टली हो गया। मैंने 16 घंटे कहे थे लेकिन 24 घंटे दे दिए इनको। 24 घंटे हो चुके हैं। अभी आपके सामने ही जाऊंगा और खोल के चेक करेंगे कि यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। चलिए। ओके भाई, हमारा सेटअप आ गया ये और हमारी पफर फिश को भी बहुत ज्यादा जैसे इसको खाने का वो हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये भी एक्साइटेड हो रही है कि यहाँ क्या निकलेगा। तो रेडी है। चलिए। बिस्मिल्लाह। ओके। ओके। गुड। गुड 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 गुड। जितना बड़ा बबल रैप है उतना ही बड़ा नेस्ट बना है माशाल्लाह। स्टील ब्लू मेल ने बहुत खूबसूरत बनाया है नेस्ट। बेहतरीन बेहतरीन। और ये देखिए हमारी फीमेल ने भी नेस्ट बना दिया है। खैर इसका तो काम है ही इसने बनाना ही था क्योंकि पता है आपको ये वहां भी जाके बना ही रही थी। तो अब क्या करें भाई, इसको इसमें डालें कि इसको इसमें डालें। खैर अब पता है, सीरियस बात करता हूँ। मसला यही है कि ये जो है ना, अब ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है फीमेल। तो ऐसे में डर ये रहता है कि फीमेल मेल को मार दे या ज्यादा ये कि मेल फीमेल को मार दे। तो ये एक डर लगा रहता है। लेकिन होपफुली उम्मीद ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मेल और फीमेल में ये फर्क है कि अगर फीमेल नेस्ट बना भी रही है ना, इसके नेस्ट का साइज देखें और जरा ये देखें। सही है। तो चलिए रिलीज करने का टाइम आ चुका है और आपके सामने रिलीज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस नेस्ट को हम बचा लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये लोग कंफ्यूज हों किसके नेस्ट में क्या करना है। ये हमारी फीमेल चली गई। ये गया। और ये बचा हुआ हॉर्नवर्ड भी अंदर आ गया था ग्लास के, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है। बट डर यही होता है कि जब पोर कर रहे होते हैं ना, तो वो पानी का जो फ्लो आता है उससे ये ना टूट जाए। इससे डर रहता है मुझे हमेशा। है। चलिए भाई अब जरा यहाँ देख लेते हैं कि हालात क्या रहते हैं। क्योंकि मेल ये बैठा है, ये आ गई फीमेल और अब कुछ होने वाला है। ओके। मैं चाह रहा हूँ ये आपके सामने हो। यहाँ से दिख सकेगा मैं? एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको बेटर कैमरा क्वालिटी के साथ आता हूँ वापस। ओके वी आर बैक। और दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज कर लिया है। और तमाशबीन देखें, पफर फिश देख रही है क्या हो रहा है। ओके अब जरा देखना है कि यहाँ होता क्या है। ठीक है, फीमेल ने अटैक नहीं करा, दैट्स वेरी गुड थिंग। फीमेल ने अटैक नहीं करा है और मेल फ्लेयर कर रहा है उसके पास आके, ये भी बहुत बेहतरीन बात है। तो आई थिंक ये आइडियल ब्रीडिंग यहाँ हमें मिलने वाली है क्योंकि फीमेल ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है भाई मुझसे बड़े बड़े मछलियां बैठी हैं तालाब में। मैं नस्ट बनाने चली थी। तो ये आ गया भाई। ये आ गया, इधर आ गया। अच्छा, आप में से जो लोग डर रहे हो कि यार लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, मैं आपको बता दूं कि ये बीटास का ब्रीडिंग का एक नॉर्मल सा एक प्रोसीजर है जिसमें मेल और फीमेल जो है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। डर रहता है। अब देखिए कितना फ्लेयर हुआ हुआ ये, कितना फ्लेयर हुआ है। खोल के बैठा भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डर रहता है कि ऐसा नहीं हो कि ये आपस में ना लड़ाई कर लें। और ये एक नॉर्मल उनकी ब्रीडिंग में भी एक डर का हिस्सा ही रहता है। लेकिन ये अभी इवेंचुअली जब एक दूसरे को एक्नॉलेज कर लेंगे तो फिर ये यहाँ पे नीचे स्पॉन करेंगे, फीमेल अंडे देगी और मेल उनको अंडों को लेके और इस नेस्ट के अंदर चिपका देगा। ये थूक के बबल है भाई, ये और कुछ नहीं है। मैं इनको सबसे आसान दबाना है, थूक के बबल है। ये थूक मार मार के ना इसने बबल बनाए, बिल्कुल स्टिकी होते हैं। हो सकता है यहाँ दिख रहे हो आपको, ये देखिए ये वाले। और ये फीमेल जो बना रही है ना ये गलत है, इसको नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शायद, देखिए अब मैं बबल ना ये फट भी नहीं रहे हैं, ये लगे रहेंगे उधर। फीमेल कभी कभार बना लेती है, जब अगर फीमेल बहुत टाइम से अकेली हो या बहुत डोमिनेंट हो तो करती है ऐसी हरकतें। लेकिन इसका यही मतलब होता है कि वो रेडी टू ब्रीड है। तो ये देखिए ये देखिए। ओहो। अभी इसको चेस करता रहेगा। सही है, तकरीबन कोई 7-8 घंटे आज का पूरा दिन देंगे हम इस काम के लिए और रात को एक बार लेकिन चेक कर लेंगे कि इसने कहीं डैमेज ना कर दिया हो।
सही है। और इसको पूरा इतना ज्यादा जो हम वो करते हैं ना, हम ये क्या कहते हैं इसको, जो हमने इतना ज्यादा प्लांट्स डाले हैं इसीलिए डाले हैं ताकि मेल डायरेक्टली फीमेल को पकड़ नहीं सके, फीमेल को छुपने की जगह कहीं ना कहीं मिल जाए। एक बार वो अंडे दे देगी ना, फिर ये इस काम में लग जाएगा अंडों को बचाने के चक्कर में। सही है, तो भाई ज्यादा लंबा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो ह्यूमिडिटी चल रही है उसमें अगर मैं ये नेस्ट को खुला छोड़ता हूँ ना, तो यूजुअली ये मसले शुरू हो जाते हैं, नेस्ट फटने लगता है। इसको कवर कर देते हैं। खिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं आज इनको, इनका आज खाने में टाइम जाया नहीं करना। आज इनको मैंने कल भी खिलाया है, कल भी मैंने इनको मील दिया है। और ये कि अब ये अपना काम करते रहेंगे। हाँ लेकिन 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 एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये साइड से जो है ना विजिबल है, तो हम ये ब्रीडिंग देखिए थोड़ी बहुत शायद हम देख सकें, क्योंकि ये नेस्ट बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर ब्रीडिंग हो रही होगी, स्पॉनिंग हो रही होगी, तो उसकी वीडियो बना के आपको कल परसों की वीडियो में डाल के दे दूंगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है। चलिए अब जरा नीचे बैठ ही गया हूं मैं, तो हमारे बीटा फ्राइज को भी देख लेते हैं, एक प्रॉपर वीडियो उनकी भी देख लेते हैं। और बीटा फ्राइज को देखने के लिए वैसे तो आपको रात को आना पड़ेगा, फिर रात में ही प्रॉपर देखने को मिलता है, लेकिन जरा मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, लेट्स सी। मैंने इनको फीड करा दिया, तब ये सारे ऊपर, हाँ ये देखिए ये कोने में बैठा हुआ है। जरा जूम करता हूँ, ये देखिए ये व्हाइट कलर का है, दिख रहा, ये व्हाइट कलर का है। और ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो नहीं, अभी कोई भी नहीं दिख रहा। साइड से दिखाऊं आपको, शायद वहां से एक आध दिख जाए। मुझे ब्लू दिखा था, ये देखिए दूसरा, तीसरा, नीचे बैठे हैं सारे। अब तो जाके विजिबल हुए हैं इतना कि कैमरे पर कैच भी हो जाए। सब कहते थे छोटे होते हैं, छोटे, हमें यकीन ही नहीं करता था। खैर यहाँ से ट्राई करते हैं। हाँ ये देखिए दिख रहा है। इसको जरा मैं थोड़ा सा स्टेबल करता हूँ, एक सेकंड देखिएगा। तो ये उनका एवरेज साइज हो गया, ज्यादातर व्हाइट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादातर पर्पल या इस कलर के होंगे, लेकिन ज्यादातर व्हाइट निकले। तो चलो फिर हमने ये दूसरा वाला काम जो किया हुआ है, देखिए चल रही है कुश्ती, चल रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है भाई, ये चल रहा है ना, दिस इज वेरी गुड बिहेवियर। तो यहाँ अब हमने ये दोनों रखे कलर्ड वाले, उम्मीद है कि यहाँ पे अब हमें कलर्ड बच्चे मिलेंगे। तो भाई यही थी आज की अपडेट। ये जो हमारा सेटअप है नीचे, अब ये हमें देगा और बीटा के बेबीज, जो कि होपफुली हम इन बेबीज के साथ रेस कर सकेंगे। मैं चाह रहा हूँ कम से कम ऐसा हो, थोड़ा सा साइज डिफरेंस हो, ताकि मुझे आगे से 3 महीने बाद जाके ना इनको रखने का मसला ना हो। मैं आगे की सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं बैचेस अलग अलग कलर के, अगर अलग अलग बहुत ज्यादा डिफरेंट साइज तैयार करूंगा, तो मसला ये होगा रखने में, मुझे मसला होगा। एक तो आपको मेल्स अलग अलग रखने, दूसरी बात फीमेल्स अगर बड़ी छोटी होती हैं तो वो आपस में अटैक करती हैं। तो ये इश्यूज हैं सारे, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी के अभी ना सारे बैचेस एक साथ तैयार हो जाएं। अब एक काम की बात, आप में से काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है, अभी कल ही मैंने कमेंट पढ़ी है, और मुझे रियल लाइफ में भी काफी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अब मैं इन हाफ मून, फुल मून, रेगुलर बीटास की ब्रीडिंग बंद करूं। सही है, और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रॉपर अच्छे प्लकार्ट या फिर अच्छे क्वालिटी के बीटास, और उनको मैं ब्रीड करूं, और वो बीटास जो हैं फिर वो मैं अपने फार्म के लिए हार्वेस्ट करके और रेस करूं। तो बिल्कुल ऐसी होने वाला है। सही है, मैंने तैयारी कर ली है, और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा बीटा मिले जो कि अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, और फिर हम उसको आपस में ब्रीड करा के और रेस करेंगे। मेल और फीमेल दोनों ढूंढ रहा हूँ। मेल मिल जाते हैं, फीमेल नहीं मिलती, फीमेल मिलने में मुश्किल होती है। तो ये जो हमारे क्रेजी होते हैं, कोई गप्पी कह रहा हूँ, कोई बीटा और ये हेल बॉय और सैमुराई, इनमें से किसी को करेंगे। फीमेल मेरे पास एक बहुत अच्छी गैलेक्सी कोई थी, हमारी क्वीन, लेकिन वो मुझे 2 दिन से दिख नहीं रही है, तो आई थिंक उसका वक्त आ गया है।
मैं उसको निकाल के अब हॉस्पिटल टैंक में नहीं रख रहा। काफी बूढ़ी फीमेल है वो। और जब तक वो थी, और समझ लें उस टैंक की शान वो थी, और उसी से पूछ के सारी चीजें रखना पड़ती थी उस टैंक में। तो खैर बुरा तो लगता है, लेकिन ये है कि चले अच्छी लाइफ हम उसको दे सके तो हमने जरूर दी उसको, ठीक है। तो देखेंगे, हो सकता है अभी भी नहीं पता भाई कहीं से निकल के आ जाए वो, लेकिन मुझे दिख नहीं रही है टैंक के अंदर, तो मेरे ख्याल से हो सकता है उसका वक्त आ चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, हम नई नई फिशेज जो हैं उनको लेते रहते हैं, ब्रीड कराते रहते हैं, और इस बार हमारे फार्म की बहुत सी फिशेज आएंगी, और उनको मैं, एक तो मुझे बहुत लोगों को गिफ्ट करना है, तो वो भी आपको बताऊंगा किस किस को क्या क्या गिफ्ट करना है। और दूसरी बात ये, गिव अवेज भी रखेंगे, बीटा का गिव अवे रखूंगा इस बार। मैं यूजुअली मैं एनिमल्स का नहीं रखता, लेकिन इस बार रखूंगा, ठीक है। तो चलिए, बस यही थी आज की वीडियो, और कल देखेंगे कि इन्होंने स्पॉन करा है कि नहीं करा। सही है। उम्मीद ये है कि यार कोई मार पिटाई नहीं हो गई हो, स्पॉनिंग आराम से हो गई हो, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, जब तक अपना ख्याल रखिए, और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ये स्पॉन करेंगे और किस कलर के बेबीज निकलेंगे। चलिए, बाय बाय।